थर्ड क्वेश्चन देखिए, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1 by a2, b1 by b2 and c1 by c2, find out whether the following pair of linear equations are consistent or inconsistent. सेकंड क्वेश्चन में पूछा था कि इंटरसेक्टिंग है, कोइंसिडेंट है या पैरेलल है। यहाँ पूछा है कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट। देखिए कंसिस्टेंट का मतलब होता है जिन लीनियर इक्वेशंस का कोई सॉल्यूशन आए, चाहे वो यूनिक सॉल्यूशन आए चाहे इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन आए। और इनकंसिस्टेंट का मतलब जिसका कोई भी सॉल्यूशन ना आए। तो देखिए मैं इसको दोबारा से बताता हूँ आपको। जैसे आपकी ये लीनियर इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, दूसरी आपकी a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अगर आप इसको अब इस क्वेश्चन में जैसे देखेंगे ना, a1x प्लस b1y इज इक्वल टू माइनस c1 को ऐसे करने लग जाए, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू माइनस c2, तो यहाँ इस माइनस का कोई चक्कर ही नहीं है क्योंकि दोनों के आपके सेम है, तो बात वही रहेगी, चाहे आपको c1 बाई c2 को या माइनस c1 बाई माइनस c2 को, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब क्वेश्चन में इसमें कुछ ऐसे दे रखा है कि राइट साइड में दे रखी है c1 c2 की वैल्यू, तो आप इसको वैसे ही कैलकुलेट करेंगे, c1 c2 जैसे है वैसे ही, यानी आप इसको पॉजिटिव ही मानेंगे। चलिए अगर आपने a1 बाई a2 बाई b1 बाई b2 निकाला और आपके इक्वल नहीं आए, तो उस केस में मैंने बताया था आपको लाइन आपस में क्या करेंगी, एक दूसरे क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी, यानी कोई आपका एक सोल्यूशन आएगा। इन लाइन को हमने क्या कहा था, इंटरसेक्टिंग थी ये, इंटरसेक्टिंग लाइन। और क्योंकि एक पॉइंट पे कट रही हैं तो इंटरसेक्टिंग होगी लाइन आपकी, सॉल्यूशन क्या होगा इनका, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब एक्स और वाई की एक एक ही वैल्यू आएंगे क्योंकि एक ही पॉइंट पे काट रहे हैं, ठीक है। और क्योंकि सॉल्यूशन निकल रहा है इसलिए इनको कहेंगे हम कंसिस्टेंट कहेंगे, कंसिस्टेंट। तीनों बातें आएंगी इसमें, इंटरसेक्टिंग वाली भी, यूनिक सॉल्यूशन वाली भी, कंसिस्टेंट वाली भी, ठीक है। सेकंड देखिए, अगर आपका a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2 है, तो अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो कैसे आएगा, फर्स्ट लाइन ये आ गई और सेकंड लाइन इसके बिल्कुल ऊपर आएगी, ऐसे बिल्कुल ऊपर ऐसे। अगर ऐसे आएंगी तो लाइन अब भी क्या, अब लाइन आपकी क्या है, पैरेलल है, लाइन आपकी क्या है, पैरेलल है, ठीक है। पैरेलल नहीं, लाइन आपकी क्या है, कोइंसिडेंट, लाइन आपकी क्या है, कोइंसिडेंट, एक दूसरे के ऊपर आ रही है। कोइंसिडेंट इसका मतलब बहुत सारे पॉइंट पे यहाँ भी काट रही है, यहाँ भी काट रही है, यहाँ भी काट रही है, हर जगह पे काट रही है, तो इनके सॉल्यूशन क्या होंगे फिर, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। यानी कि सॉल्यूशन तो है बेसिक इनफाइनाइट है, उसमें यूनिक सॉल्यूशन था, यहाँ के आपका इनफाइनाइट है, यानी कि ये भी आपकी क्या होंगे फिर, कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब है जिनका सॉल्यूशन आता हो, वो चाहे यूनिक सॉल्यूशन आए चाहे इनफाइनाइट सॉल्यूशन आए, तो ये भी कंसिस्टेंट होंगी जब आपकी इंटरसेक्ट कर रही हैं, और जब आपकी कोइंसिडेंट है तब भी आपकी क्या होंगी, कंसिस्टेंट होंगी। अब थर्ड केस बच गया जिसमें a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। जब आप इनका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो कुछ ऐसे आएगा, एक लाइन सपोज कीजिए ये है, दूसरी इसके पैरेलल आएगी बिल्कुल, तो क्या कहीं पे मीट कर रही है, कहीं मिल रही है, नहीं मिल रही, नहीं मिल रही, तो इनका क्या होगा, आपका लाइन आपकी क्या है, पैरेलल है। और पैरेलल लाइन अगर है तो नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन होगा ही नहीं, नो सॉल्यूशन, कहीं पे कट तो कर ही नहीं रही, नो सॉल्यूशन। और नो सॉल्यूशन जिसको आप क्या कहेंगे, इनकंसिस्टेंट। ये बात अगर आपकी क्लियर है तो क्वेश्चन आपका क्लियर है, ठीक है। इनको यूज करते हम जो है इस क्वेश्चन थर्ड को सोल्व करेंगे। थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट ये है आपका, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 5, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 7। तो मैं पहले निकालता हूँ a1 बाई a2, क्या 3/2, फिर निकालता हूँ b1 बाई b2, पापा क्या बनेगा, बनेगा 2 बाई माइनस 3, जिसको आप क्या लिख सकते हो, -2/3। तो क्या दोनों इक्वल हैं, नहीं है, a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। और अगर इक्वल नहीं है तो सो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट। सो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर
कंसिस्टेंट। फर्स्ट पार्ट हुआ इसका। सेकंड पार्ट में देखिए 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 8, 4x माइनस 6y इज इक्वल टू 9। a1/a2 देखिए 2/4 काटेंगे तो 1/2, 2 2 जा 4। फिर b1/b2 देखिए -3/-6, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 2 जा 6, 1/2। अगर दोनों इक्वल आ गए तो आपको c1/c2 भी निकालना पड़ेगा। और c1/c2, c1 कितना आपका 8, c2 कितना आपका 9। तो क्या हुआ, दो तो इक्वल आ गए आपके, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2, लेकिन तीसरा इक्वल नहीं है। तो इस केस में आपकी लाइन क्या होंगी, पैरेलल होंगे अगर लाइन की बात करें तो। और पैरेलल लाइन का कोई भी सॉल्यूशन होता नहीं है, तो इसका मतलब क्या होंगे आपकी, इनकंसिस्टेंट हो जाएंगी। क्या हो जाएंगे आपकी, इनकंसिस्टेंट। So pair of linear equations are inconsistent. So pair of linear equations are inconsistent. सेकेंड पार्ट वो आपका है। थर्ड पार्ट देखिए 3/2x प्लस 5/3y इज इक्वल टू 7, 9x माइनस 10y इज इक्वल टू 14। पहले a1/a2, a1 आपका कितना है यहाँ पे 3/2 है, a2 आपका क्या है 9 है। 9 को ईजी करने के लिए 9/1 लिख लें, कोई फर्क नहीं पड़ता, काटने में ठीक हो जाएगा आपका। 3/2 और उसको क्या कर देंगे 1/9 कर देंगे, काटेंगे 3 3 जा 9, तो क्या बनेगा आपका 1/6 बन जाएगा फर्स्ट वाला, तो 1/6। और b1/b2 देखेंगे फिर b1/b2, b1/b2 की अगर हम बात करें तो वो आपका b1 कितना आपका 5/3, b2 कितना आपका -10, इसको मैं -10/1 कर लेता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। 5/3 इसको पलट देंगे, क्या हो जाएगा आपका -1/10 हो जाएगा। 5 2 जा 10, क्या बनेगा -1/6। ये 1/6 से -1/6, तो आपको c1/c2 तो निकालने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि दोनों आपके क्या आ गए हैं, अलग अलग आ गए हैं। तो क्या a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, नॉट इक्वल टू इसका मतलब क्या, यूनिक सॉल्यूशन है। इसका मतलब लाइन क्या है, इंटरसेक्ट कर रही है, और इंटरसेक्ट कर रही है इसका मतलब क्या है, कंसिस्टेंट है। तो इसका थर्ड क्या क्या लिख देंगे, सो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, सो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। ये हुआ इसका थर्ड पार्ट। फोर्थ पार्ट देखिए 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 11, माइनस 10x प्लस 6y इज इक्वल टू -22। a1/a2, a1 कितना है 5, a2 कितना है -10, काटेंगे तो क्या हो जाएगा आपका -1/2, 5 2 10। b1/b2, b1 कितना है -3, b2 कितना है 6, काटेंगे 3 2 6, -1/2। दोनों इक्वल आ गए, इक्वल आ गए तो फिर c1/c2 भी निकालना पड़ेगा। c1/c2, c1 कितना है 11, c2 कितना है -22, 11 2 22, काटेंगे तो ये भी आपका क्या है -1/2। तो आपके तीनों इक्वल आ गए हैं, क्या a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 एंड इज इक्वल टू c1/c2। और सारे किसके इक्वल, आपके -1/2 के। और जब तीनों के तीनों रेशियो इक्वल आते हैं, इसका मतलब लाइन के आपस में एक दूसरे के कोइंसिडेंट, और कोइंसिडेंट लाइन जब होती हैं तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। इनफाइनाइट सॉल्यूशन इसका मतलब क्या है, कंसिस्टेंट। चाहे यूनिक सॉल्यूशन आए चाहे इनफाइनाइट सॉल्यूशन आए, दोनों केस में क्या लिखेंगे, कंसिस्टेंट। सो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, सो पेयर ऑफ लीनियर equations are consistent। ये आपका हुआ फोर्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट 4/3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। इसको देखिए a1/a2, a1 कितना आपका 4/3, a2 कितना है 2, 2 को 2/1 कर दें, क्या बन जाएगा 4/3, इसको पलट देंगे 1/2, 2 2 जा 4, क्या हुआ आपका ये 2/3 के।
b1 बाय b2, b1 कितना है 2, b2 कितना है 3, तो ये भी 2/3 है। फिर तो c1 बाय c2 भी निकालना पड़ेगा। c1 कितना है 8, c2 कितना है 12, 8/12, 4 से काट दीजिए, क्या हो जाएगा आपका 2/3। ये तो तीनों इक्वल हो गए हमारे। a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2 इज इक्वल टू c1 बाय c2 इज इक्वल टू 2/3। और जब आपके तीनों रेशियो बराबर होते हैं इट मीन्स लाइन आपकी क्या होती है, कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट में क्या आपके इनफाइनाइट सॉल्यूशन, और इनफाइनाइट सॉल्यूशन इसका मतलब क्या है, कंसिस्टेंट। तो आंसर क्या लिख देंगे, सो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट, सो पेयर ऑफ linear equations are consistent। और इस ढंग से आपका ये थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट।